जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रवीण अंकल और सरिता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, कहते हैं ना कि जब इंसान दुख और परेशान की भवंडर में इस कदर घिरा होता है और जब अपने ही लोग, अपने ही बच्चे, अपने ही परिवार के सदस्य जब इंसान को इस कदर दुखी कर देते हैं, इस कदर परेशान कर देते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि इससे तो बेसंतान हम लोग होते तो ही अच्छा था। संगत जी, ऐसी ही कुछ कहानी प्रवीण अंकल और सरिता आंटी के जीवन की है। लेकिन कैसे गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा, कैसे गुरुजी ने उन्हें संभाला है, उसका वर्णन आज के सत्संग में उन्होंने किया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हो सकता है गुरुजी कोई हिंट देना चाह रहे हो, कोई संदेश आपको देना चाह रहे हो, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब यहाँ गुरु जी की असीम आशीर्वाद और उनकी अनंत कृपा का गुणगान करने के लिए एकांतित हुए हैं। संगत जी, गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। ये किसी को कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी स्वयं भगवान हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सही राह दिखाते हैं। आज का मेरा ये सत्संग जो है, मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और अपने जीवन की एक ऐसी सत्य और झंझोर देने वाली अपने जीवन के सत्संग को शेयर कर रही हूँ और अपने जीवन की कहानी को शेयर कर रही हूँ, जो यह साबित करती है कि जो दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं तब गुरुजी का द्वार खुलता है। मेरे से कोई भी भूल चूक हो साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं गुरुजी से भी यही अरदास करूँगी कि गुरुजी कोई गलती हो, भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल और मैं, हमारा एक बहुत बेहद खुशहाल परिवार, बहुत खुशहाल। मेरे पास एक ही लौती बेटी है जिसका नाम सिमरन है और मैं और मेरे हस्बैंड अपनी जान से भी ज़्यादा उसे चाहते हैं। भगवान की कृपा से ये बेटी भी संगत जी बड़े भाग्य से हमें मिली। भगवान के आगे माथा टेका, मंदिरों में गई, गुरुद्वारों में गई, तब ये मेरी झोली में डली। तो मेरे लिए तो ये ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है। और संगत जी, हर कोई चाहता है कि बेटी को पढ़ाने लिखाने में संगत जी हर माँ बाप जी जान लगा देता है। और हमारी बेटी पढ़ने में भी बहुत होनहार। हमें अपनी बेटी की बड़ी भविष्य की चिंता होती थी। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैंने, मेरे हस्बैंड ने उसको पढ़ाने के लिए ना, उसके भविष्य के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उस पे लगा दी। बस यही सोचा कि एक ही बेटी है, पढ़ लिख के बड़े कॉलेज में जाए, बड़े उसमें जाए और कोई डॉक्टर इंजीनियर बने और हमारा नाम रोशन करे और इसका भविष्य उज्जवल हो। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करती थी। और संगत जी, हमने सब कुछ लगा दिया उसको बहुत ऊंची शिक्षा के लिए। संगत जी, मैंने देहरादून के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हॉस्टल भेज दिया, क्योंकि संगत जी देहरादून से वो अप डाउन नहीं कर सकती थी दिल्ली के लिए, तो हमने वहीं पे उसके रहने का प्रबंध किया। वहीं संगत जी उसका हॉस्टल में एडमिशन कराया और वहीं के कॉलेज में संगत जी, जो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज था, उसमें एडमिशन उसका हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। देहरादून जाते ही मेरी बेटी, जो इतनी मासूम थी,
जो इतनी समझदार थी, जिसे अच्छा बुरा पता था, उसकी संगत बदल गई। वह कुछ ऐसी गलत और शरारती लोगों के संपर्क में आ गई जिन्होंने उसका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया, पूरी तरह माइंड वॉश। वे एक ऐसे लड़के के जाल में फंस गई जो ना तो उसके लायक था और ना ही संगत जी उसके भविष्य के लिए सही था। और संगत जी, कहना नहीं चाहिए, वो उस लड़के के प्रेम प्रसंग में इस गहरे दलदल में फंसी कि संगत जी उससे वो बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। और संगत जी, वो प्रेम प्रसंग नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो गहरी दलदल और खाई थी। और हर माँ बाप को देखे संगत जी बुरा लगता है, क्योंकि इस चीज़ के लिए थोड़ी ना हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, बड़ा बनाता है। हर कोई चाहता है पढ़ लिख के बड़ा बने, कुछ अच्छा करे। लेकिन संगत जी, ये प्यार मोहब्बत के जो चक्कर में ये पड़ी, इससे हम बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे संगत जी, मेरी बेटी पूरी तरह बदल गई। जो बेटी संगत जी मेरे मेरे हस्बैंड की बात को इस कदर मानती थी ना कि हमने कुछ कह दिया तो उसके लिए पत्थर की लकीर है, हमारे खिलाफ कभी खड़ी नहीं हुई, वो कभी भी नहीं संगत जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जब हमें ये बात पता चली, उसका वर्णन मैं आप सबके साथ करती हूँ। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड जब उसको फ़ोन करते तो वो चिढ़ जाती और उसने पढ़ाई से ध्यान हटा लिया। मैं और मेरे हस्बैंड उसको दुश्मन नज़र आने लगे, वो हमें दुश्मन समझने लगी, चिढ़ने लगी मुझसे और मेरे पति से। क्योंकि संगत जी, वो लड़के के प्यार में ना इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका अंतर जो था ना भूल गया था कि हमारे माँ बाप भी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने पाला पोसा है, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ भूल के ना संगत जी उस लड़के के पीछे पागल हो गई, सब कुछ भूल के। बस वो लड़का ही लड़का उसको दिखाई दे रहा। और संगत जी, ये हर माँ बाप के लिए ना बड़ी दुखद चीज़ होती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं जब इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो चिंता डबल नहीं तिबल हो जाती है। तो वही हुआ, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो गए, संगत जी हर माँ बाप यही सोचता है कि कमाएंगे लिखाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन अगर बच्चा गलत संगत में पड़ जाए ना तो माँ बाप ना जीते जी मर जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। और मेरे लिए संगत जी ऐसी हालत हो गई कि मेरे जीते जी मरने की नौबत आ गई। मेरे पे, मेरे हस्बैंड पे ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा कि संगत जी बहुत बुरा। देहरादून से संगत जी कई बार खबर आती और हमारे दिल की धड़कन रुक जाती। जब जब फ़ोन आता ना हमारे दिल की धड़कन रुक जाती। हम बेटी को फ़ोन करते तो वो साफ साफ कह चुकी थी कि मम्मी पापा, आपके संस्कार और आपकी मर्यादा को छोड़कर मैं उस लड़के के पास चली जाऊंगी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे उससे प्यार है। एक बार संगत जी इसने हमें फ़ोन किया और मुझे इस लड़के के बारे में बताया। अमन खान नाम है इस लड़के का, और देखो संगत जी, मुसलमान। इसने कहा संगत जी, मैं जो लड़के से प्यार करती थी वो मुसलमान था, ना इसके लायक था, ना हमारी बिरादरी का था, ना संगत जी सनातनी था, लेकिन इसको इससे प्यार था। और इसने साफ शब्दों में कह दिया था, मैं इसी से प्यार करूंगी। और संगत जी, हम सभी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे खूब चीज़ें वायरल होती है, किस तरीके से लड़कियां कटती हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं बहुत दुखी, और मैं, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, हमें रात को नींद नहीं आती थी, हम बहुत दुखी। संगत जी, रो रो के हमारा बुरा हाल, हम इतने बेहाल हो जाते थे ना, बहुत ज़्यादा। समाज का डर, बेटी के बर्बाद होते ही संगत जी करियर की उसकी चिंता, सबसे बढ़कर अपनी ही औलाद जो हमारी ही नहीं हो पा रही संगत जी, जो हमें ही बुरा भला कह रही है, जो हमारे ही अगेंस्ट जा रही है, उससे क्या उम्मीद लगाऊं मैं। संगत जी, मोहल्ले में बात ऐसे फैली जिससे संगत जी आग फैलती है। आपको पता है कि भाई आदमी समझ ही जाता है क्या परेशान चल रही है। लोगों का काम भी यही है संगत जी, अपने घर से ज़्यादा चिंता ना उन्हें दूसरों के घर की ज़्यादा होती है, इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि संगत जी, हमारे घर के ऊपर ना किराएदार नहीं रहती है, और हम लोग बात करते थे, परेशान तो थे ही। उसको पता चली, उसने सारे मोहल्ले में गा दी। अब देखो संगत जी, कितनी परेशानी वाली बात, बेइज्जती, बदनामी अलग। और संगत जी, ये सारी चिंता ना मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मैं इस कदर टूटी हुई बिखरी हुई ना कि बहुत ज़्यादा। संगत जी,
मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत बेटी को समझाया, मेरे हस्बैंड ने समझाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। संगत जी, मैंने बेटी के सामने बहुत हिम्मत करी और बहुत संगत जी से मिन्नतें भी करी, नहीं समझी। देहरादून भी गए, लेकिन सब बेकार रहा। वहाँ जाके उसको समझाया, लेकिन बेटी का दिमाग ना पूरी तरह उस लड़के ने अपने वश में कर लिया था। संगत जी, ये लगा लो, वो मेरी जो बेटी थी ना, वो हमें कोर्ट कचहरी की धमकियाँ देने लगी और कहने लगी कि मैं जेल भिजवा दूंगी, मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले ले सकती हूँ। आप सोचो क्या माँ बाप पे बीतेगी। ये संगत जी, ये सत्संग वही लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे ऐसे करते हैं। संगत जी, मैं डॉक्टरों के पास भी गई कि भाई कहीं इसका दिमाग ना खराब हो गया, पंडितों जोशियों के चक्कर भी काटे। मेरे हस्बैंड भी थक चुके थे, क्योंकि पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और संगत जी कोई हल भी नहीं निकलता। लेकिन कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था, सब रास्ते बंद, जैसे कि मानो हमारे जीवन में ना ग्रहण लग चुका है पूरी तरह, सब रास्ते बंद। यहाँ तक कि संगत जी, वो लड़का भी धमकी देने लग गया कि मैं शादी करूँगा तो सिमरन से करूँगा और हमारा निकाह होगा और सिमरन मेरी है। और संगत जी, इधर ये इसके लिए पागल। मैं संगत जी पुलिस में भी कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन पुलिस में भी इस लड़की ने क्या कहा कि मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप जबरदस्ती। इस लड़की ने संगत जी थाने में झूठ बोला। और संगत जी, आप समझ सकते हैं कि उस समय ना जब बच्चा ऐसे करता है ना, तो माँ बाप की हालत कैसी होती है, आप सब जानते हो। एक टाइम तो ऐसा आया संगत जी की नफरत हो गई, इससे बहुत बुरी नफरत हो गई कि छोड़ दो, मरने तो जैसे कर रही है, क्योंकि संगत जी दिल बड़ा दुखा। फिर वो समय याद आया कि कैसे इसे पाला है, पोसा है, कैसे इसको बड़ा किया है और कितनी मन्नतों से इसे मांगा है। अगर ऐसे छोड़ दूँ तो क्या फ़ायदा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के सारे कर्म और उपाय ख़त्म हो जाते हैं ना, तब परमात्मा की लीला शुरू होती है। संगत जी, मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। जब उनको ये बात पता चली, जब मेरे हस्बैंड और मैंने कहा कि मामा जी हम थक गए हैं, हर जगह हो आए हैं, कुछ नहीं हो रहा, तब उन्होंने संगत जी गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि तुम लोग ना बड़े मंदिर जाओ, वहाँ साक्षात शिव बैठे हैं, वही तुम्हारी डूबती नैया पार लगाएंगे। संगत जी, क्योंकि हम इस बुरी चीज़ में फंस चुके थे ना कि हमें निकलना था, जल्द से जल्द निकलना था और इसको भी निकालना था। मैं, मेरे अंकल संगत जी भारी मन से रोते हुए, आंखों से आंसू भरते हुए पहली बार गुरुजी के दरबार गए। कदम रखते ही संगत जी मुझे शांति सी मिली और मुझे लगा कि जो मेरा मन अशांत था वो पहली बार शांत हुआ। गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और मैंने रोना शुरू कर दिया। मन ही मन संगत जी मैं उनसे गुहार लगा रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी को बचा लो, हमारा परिवार बिखर जाएगा, बचा लो गुरुजी, बड़ी मन्नतों से इसको ये मुझे मिली है। और गुरुजी, इसका माइंड वॉश किया हुआ, ये ऐसी नहीं थी। क्योंकि संगत जी, माँ बाप देखो जानते हैं अपने बच्चे को कि बच्चा किस हद तक जान सकता है। और संगत जी, इसी तरीके से मैंने बहुत गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसे बचा लो, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी गुरुजी, इसका माइंड वॉश किया, वो लड़का इसके लिए सही नहीं है गुरुजी, इसे बचा लो। गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है, सब कुछ जानते हैं। संगत जी, गुरुजी से तो कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, मैं उस दिन लंगर प्रसाद करके घर आई। घर आके बहुत परेशान थे मेरे हस्बैंड और मैं। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं कहीं मुंह दिखाने नहीं लगाया रहा सरिता, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं या तो जहर खा लूँगा या फांसी लगा लूँगा। मैं संगत जी रो गई अपने पति की ये बात सुनकर। मैंने कहा आप परेशान मत हो, गुरुजी के दरबार होके आए हैं, मामा जी कह रहे थे कि सब ठीक कर देंगे, शायद गुरुजी महाराज सब ठीक कर दें, आप परेशान मत हो। लेकिन एक बाप की इज्जत उतर गई थी संगत जी, क्योंकि मोहल्ले में भी और समाज में सारे में थू थू हमारी हो रही थी, रिश्तेदारी में भी हो रही थी। संगत जी, उस दिन जैसे तैसे मैंने अपने हस्बैंड को शांत करा के सुलाया, मैं खुद सोई। गुरुजी जो अंतर्यामी है, उसी रात संगत जी मुझे एक दिव्य सपना आया। सपने में गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और गुरुजी ने कड़क आवाज में मुझे कहा, कल्याण कर देता, चिंता ना कर, जा अपनी धी को देहरादून से वापस ले आ, ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे सपने में
एक काले धागे और एक खास नंबर का संकेत भी दिया, जो उस लड़की की सच्चाई को उजागर करने वाला था। संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या हिंट दे रहे हैं उस दिन। सुबह उठते ही संगत जी मेरे भीतर एक नया विश्वास जगा। गुरुजी का हुक्म मान के संगत जी मैंने अपने अंकल और अपने आप को तैयार किया और हम फिर से देहरादून के लिए रवाना हुए। जब हम कॉलेज पहुंचे तो संगत जी वहाँ गुरुजी महाराज की लीलाएं शुरू हो गई। कहते हैं ना कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। शायद मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली थी और गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। संगत जी, उस दिन उस लड़के का फ़ोन गलती से ना मेरे हाथ लग गया, क्योंकि संगत जी वो भी इस कॉलेज में ही पढ़ता है। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। और संगत जी मेरे को नहीं पता था, वो लड़का संगत जी रिसेप्शन पे खड़ा था। मैं और मेरे हस्बैंड जब रिसेप्शन पे पहुँचे तो वो रिसेप्शन पे पूछ रहा था कि सिमरन की क्लास ख़त्म हुई कि नहीं हुई। तब हमने उससे पूछा कि सिमरन, कहता मेरी क्लासमेट है, आप कौन हो? क्योंकि संगत जी सिर्फ हमारी फ़ोन पे ही बात हुई थी उस लड़के से, आमना सामना नहीं हुआ था। संगत जी उधर से मेरी बेटी आ रही थी। मेरी बेटी को देख के ना वो फ़ोन गलती से वहीं रिसेप्शन पे छोड़ के चला गया। संगत जी फ़ोन हमारे हाथ लग गया। गुरुजी के दिए हुए संकेत के जरिए उस लड़के के मोबाइल से कुछ ऐसी चैटें और ऐसा सच सामने आया जिसे देखकर ना हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वह लड़का मेरी बेटी से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके मेरे हस्बैंड की संपत्ति और पैसे ऐंठने की साजिश रच रहा था। संगत जी वो मेरी लड़की को ना कुछ नशीली दवाइयाँ देकर उसका माइंड वॉश कर रहा था। संगत जी उसको खाने में कुछ मिला रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, हमें ये बात का जब पता चला, जब हमने फ़ोन उसका देखा और संगत जी जब अपनी बेटी की कुछ ऐसी फ़ोटो देखी जो मैं नहीं शेयर करना चाहती, तब संगत जी हमने थाने में कंप्लेंट करी। तब पुलिस वालों ने मेरी बेटी को फ़ोन में जो उसकी चैट थी, जो डिटेल थी वो दिखाई। तब मेरी आँखें और मेरी बेटी की आँखें फटी की फटी रह गई। संगत जी ये उसका माइंड वॉश इस तरीके से कर रहा था कि ये हमारे पास कभी लौट के ही नहीं आया। संगत जी जैसे ही सच सामने आया, मेरी बेटी के ऊपर से जैसे कोई काला साया हट गया हो। वह बहुत रोने लगी। उसने संगत जी उस लड़के से भी पूछा। कॉलेज में खूब तमाशा हुआ। संगत जी कॉलेज वालों ने मेरी बेटी को और उस लड़के को निकाल दिया। संगत जी उसके बाद वो लड़का संगत जी जम्मू का था और संगत जी उसके माँ बाप को बुलाया और उसके माँ बाप भी संगत जी इतने गंदे कि उन्होंने मेरी बेटी को गलत कहना शुरू कर दिया। मुझे भी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी बेटी जो कल तक संगत जी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, वो हमसे लिपट कर रोकर माफ़ी मांगने लगी। गुरुजी ने पल भर में उस गलत संगत के जाल को काट दिया और मेरी बेटी को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। संगत जी उसके बाद हम लोग इसको घर ले आए। संगत जी जीवन की यह वास्तविक यात्रा है जिसने उसके जीवन को ही खराब कर दिया और मेरे पूरे परिवार को संगत जी गुरुजी ने बचा लिया और एक जीवन दान दिया। आज मेरी बेटी पूरी तरह ठीक है। अब वो दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई कर रही है और संगत जी हमारा मान सम्मान तो देखिए करती ही करती है, लेकिन हमारा ना दिल बहुत टूट चुका है। हम गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी इस जख्म को भरने के लिए ना हमें हिम्मत दो, ताकत दो। संगत जी इस सत्संग के माध्यम से ना गुरुजी हमें यही समझाते कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना आ जाए, अगर हमारा विश्वास अडिल है तो गुरुजी यमराज के मुंह से भी हमारी खुशियों को खींच लाते हैं। और संगत जी आज मैं गुरुजी के चरणों में ना कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने सच में मतलब ये लगा लो हमें बहुत गहरे दलदल से निकाला है। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड और मेरे मन में ना अपनी बेटी के प्रति कुछ वो प्यार रहा नहीं, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे गुरुजी ठीक करेंगे, समय लगेगा और समय के साथ गुरुजी ये सब चीज़ें बदलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, आगे गुरुजी महाराज की मर्जी है। बाकी संगत जी आप लोग भी अरदास कीजिएगा कि जीवन में जो परेशानी दिक्कतें आई हैं वो ठीक हो जाएं। और यही मैं सत्संग को विराम भी दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।